नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रक्षाबंधन पर हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा बसीन। देखिए, रक्षाबंधन का इंतजार हर भाई बहन को रहता है और पूरे साल रहता है कि कब रक्षाबंधन आएगा, भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधेंगे। और हर साल ये सावन माह की पूर्णिमा में मनाया जाता है। लेकिन इस बार रक्षाबंधन की तारीख को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है कि रक्षाबंधन 30 को है या फिर 31 को है। आपकी जो कन्फ्यूजन है वो हम दूर करेंगे। हमारे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राजकुमार शास्त्री जी इस वक्त मौजूद हैं। शास्त्री जी, बहुत स्वागत है आपका। शास्त्री जी, सबसे बड़ा कंफ्यूजन कब है रक्षाबंधन? देखिए ज्योति जी, आपने रक्षाबंधन की बात की है। रक्षाबंधन का कोई कंफ्यूजन नहीं है, लोगों में ज्ञान की कमी है। कारण ये है कि लोग तिथि और तारीख को एक साथ जोड़ना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। अंग्रेजी तारीख क्रमशः चलती हैं, तिथियां जो चलती हैं पंचांग में वह गणना के आधार पर चलती हैं। हमेशा जब सूर्य और चंद्रमा में 180 अंश का अंतर होता है तब पूर्णिमा तिथि का निर्माण होता है। रक्षाबंधन हमेशा श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि में मनाया जाता है, क्योंकि सभी महीनों का जो अंत है वह उस नक्षत्र में होता है। श्रावण मास की पूर्णिमा श्रवण नक्षत्र के साथ में जा करके समाप्त होती है। तो इस कारण से कुछ ज्ञान की कमी होने के कारण लोग भ्रमित हो जाते हैं। जिनको ज्ञान है उन्हें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। भद्रा काल में रक्षाबंधन नहीं करना यह शास्त्र सम्मत है। भद्रा कालेन कर्तव्यः श्रावणी फाल्गुनी तथा। होलिका दहन और रक्षाबंधन यह दो पर्व भद्रा काल में नहीं किए जाते। इस कारण से इस वर्ष 2023 में 30 तारीख को रात्रि में 9:03 से रक्षाबंधन का शुभ समय आरंभ होगा। रात्रि में रक्षाबंधन करें अथवा दिन में करें, इसमें कोई संदेह की स्थिति नहीं होती। आप रात्रि में भी कर सकते हैं और भद्रा काल ना हो तो दिन में कर सकते हैं। तो 31 तारीख को सुबह भी कर सकते हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन? 31 तारीख की सुबह है 7:06 में श्रावण का महीना समाप्त होगा, भाद्रपद का महीना आरंभ हो जाएगा। और रक्षाबंधन श्रावण में किया जाता है, भाद्रपद के महीने में नहीं किया जाता। तो आपने शुभ मुहूर्त जान लिया, रक्षाबंधन कब है ये भी आपको हमारे पंडित जी ने बता दिया। लेकिन राजकुमार शास्त्री जी, राशियों का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि राशियों के लिए, राशियों के हिसाब से कैसे राखी बांधे। तो शुरुआत कर ली जाए मेष राशि से। जी देखिए, जहां हम बात करते हैं मेष राशि की, तो यदि आपके भाई की राशि मेष है तो और आप भाई को रक्षाबंधन करने जा रही हैं तो सर्वप्रथम आपको हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। भाई की कलाई पर लाल रंग की राखी बांधकर आशीर्वाद दीजिएगा। भाई को मालपुआ खिलाकर भाई को आशीर्वाद दीजिए। ऐसा करने से भाई बहन दोनों की नकारात्मक ऊर्जा से आप बचे रहेंगे। दोनों को साहस और उत्तम स्वास्थ्य का लाभ भी होगा। ठीक है, तो ये मेष राशि के बारे में आपने बता दिया। अब अगली वृष राशि है। हम 3 राशि पहले कर लेते हैं, फिर एक सवाल ले लेंगे। जी, बात करते हैं वृष राशि की। यदि आपके भाई की राशि वृष है और आप अपने भाई को रक्षा बांधने जा रही हैं तो सर्वप्रथम देवी लक्ष्मी का पूजन अवश्य करें। देवी लक्ष्मी का मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जप करें। भाई की कलाई पर नीले रंग की राखी बांधिएगा। राखी बांधने के बाद भाई को दूध से बनी मिठाई खिलाइए। ऐसा करने से भाई बहन दोनों के सम्मान में बढ़ोतरी होती रहेगी। दोनों भाई बहन को प्रचुर धन और समृद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। बात करते हैं मिथुन राशि की। यदि आपके भाई की राशि मिथुन है और आप अपने भाई को रक्षाबंधन करने जा रही हैं तो सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। भाई की कलाई पर हरे रंग की राखी बांधिएगा। मूंग के लड्डू खिलाकर भाई को आशीर्वाद दीजिएगा। इससे आप दोनों को सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, साथ ही कठिनाइयों से छुटकारा भी मिलेगा।
तो ठीक है, पहली 3 राशियों के बारे में आपने बता दिया, तो हम अगली 3 राशियाँ लेंगे। बीच में एक सवाल ले लेते हैं। रक्षा सूत्र का शुभ मुहूर्त आपने बताया, लेकिन रक्षा सूत्र बांधते समय एक बहन भाई के लिए भगवान से कैसे कामना करे, किस मंत्र का उच्चारण करे कि भाई की प्रगति हो? देखिए, रक्षा सूत्र बांधने का जो सर्वविदित मंत्र है वह मंत्र है ओम एन वध्यो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिवग्नामि रक्षे मांचल मांचल। इस मंत्र का उच्चारण यदि आप कर सकते हैं तो सर्वोत्तम है। यदि आप इस मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते हैं तो भगवान वामन ने जिस सूत्र के माध्यम से राजा बलि को बांधा, उसी सूत्र से मैं अपने भाई की कलाई पर सूत्र बांध रही हूँ। यह भाई सर्वदा मेरी रक्षा करता रहे और अपने सानिध्य में रहने वाले मेरे माता पिता की सेवा करता रहे। इसी कामना को मन में धारण करके मेरे भाई का परिवार स्वस्थ रहे, सुखी रहे और स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे, ऐसी कामना को लेकर के रक्षा सूत्र बांध दीजिए। भाई का 1 वर्ष कल्याण अवश्य होगा। आगे की 3 राशियां कर लें। कर्क जी। राशि से बात करते हैं कर्क राशि की। यदि आपके भाई की राशि कर्क है और आप अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधने जा रही हैं तो सर्वप्रथम महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिएगा। भाई को सफ़ेद रंग, पीले रंग या चांदी की राखी बांध दीजिए। रबड़ी या नारियल की मिठाई खिलाकर आशीर्वाद दे दीजिए। दोनों को विकास में आ रही बाधाओं से छुटकारा मिलेगा और धन की हानि से बचाव भी होता रहेगा। स्वास्थ्य में उत्तम सुधार भी होगा। बात करते हैं सिंह राशि की। यदि आपके भाई की राशि सिंह है और आप अपने भाई को रक्षा बांधने जा रही हैं तो सबसे पहले आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। देखिए, आदित्य हृदय स्तोत्र की एक पंक्ति मैं आपको सुनाता हूँ। ततो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंतया स्थितम रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम दैवतश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम् उपगम्याब्रवीद राम अगस्तो भगवान तदा। वामन स्वयं प्रभु श्री राम जी को अगस्त जी के द्वारा दिया गया यह आदित्य हृदय स्तोत्र है। भगवान सूर्य को जल में रक्त चंदन मिलाकर अर्घ दीजिएगा। भाई को लाल रंग की पंचरंगी या पीले रंग की राखी बांध दीजिए। रस भरी मिठाई खिलाकर आशीर्वाद दीजिएगा। ऐसा करने से आप दोनों के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा, साथ ही विरोधियों पर विजय श्री की प्राप्ति हो जाएगी। बात करते हैं कन्या राशि की। यदि आपके भाई की राशि कन्या है, आप अपने भाई को रक्षा बांधने जा रही हैं तो सर्वप्रथम वास्तु देवता की पूजा करेंगे। वास्तु देवता को फल, फूल और मिठाई अर्पण करिएगा। भाई को गहरे हरे रंग की राखी बांध करके अथवा कुशा की राखी बांध करके मूंग के लड्डू अथवा मोतीचूर के लड्डू खिलाकर आशीर्वाद दीजिएगा। ऐसा करने से पूरे साल भाई बहन के बीच में सौहार्दपूर्ण संबंध बना रहेगा। दोनों को धन का लाभ होगा और अधूरे काम भी पूरे होंगे। ठीक है पंडित जी, अब चूंकि रक्षाबंधन और जब हम बात करते हैं कि भाई दूज की, तो रक्षाबंधन पर बहन जाती है, भाई दूज पर भाई जाता है, तो इस तरह का मान्यता है। और कई बार परिस्थितियां ऐसी होती है कि भाई नहीं जा पा रहा है, बहन को आना है, या भाई दोनों में उल्टा पुल्टा हो जाता है, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करें? देखिए ज्योति जी, हमारे शास्त्रों में 15 तिथियां हैं। अमावस्या से लेकर के चंद्रमा जब पूर्णिमा की तरफ बढ़ता है तो सूर्य और चंद्रमा में 12 अंश का अंतर आता है। दूसरी तिथि में 24 अंश का अंतर आता है।
इस प्रकार से चंद्रमा अमांत से लेकर के पूर्णिमा की तरफ बढ़ता है, और जब चंद्रमा चूंकि बहन का कारक है, सूर्य ग्रहों के राजा हैं, मंगल को भाई का कारक बतलाया गया है, पूर्णिमा तिथि में बहन का अपने भाई के घर आना बेहद शुभ होता है। ठीक। यदि बहन अपने भाई के घर जाती है, भाई के सम्मान की वृद्धि होती है, दाम्पत्य सुख में वृद्धि होती है और धन संपत्ति की वृद्धि भी होती है। ऐसी स्थिति में बहन को ही भाई के घर जाकर रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। उसका कारण केवल ये है कि बहन का भाई के घर आना ही शुभ है। ठीक है, तो बहन को ही जाना चाहिए रक्षाबंधन पर। जी। ठीक है, अगली 3 राशि ले लें। बात करते हैं तुला राशि की। यदि आपके भाई की राशि तुला है और आप अपने भाई को राखी बांधने जा रही हैं, तो सर्वप्रथम आपको देवी लक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। शुद्ध घी का दीपक जलाएं, फल मिठाई का भोग लगाएं और भाई की कलाई पर गुलाबे रंग की राखी बांधिएगा। घर में बनी मिठाई अथवा हलवा खिला करके भाई को आशीर्वाद दीजिएगा। ऐसा करने से दोनों को प्रचुर धन समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होगी। दोनों को वित्तीय स्थिरता, उत्तम स्वास्थ्य और लंबी उम्र की प्राप्ति भी होगी। वृश्चिक राशि। यदि आपके भाई की राशि वृश्चिक है और आप अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधने जा रही हैं, तो सर्वप्रथम श्री हनुमान जी और भगवान कुबेर का जो यक्षराज हैं उनकी पूजा कीजिएगा। शुद्ध घी का दिया जलाएं, फल मिठाई का भोग लगा करके भाई की कलाई पर लाल रंग की राखी बांध दीजिए। गुड़ से बनी मिठाई खिलाकर आशीर्वाद देने से दोनों को प्रचुर धन का लाभ होगा, रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा, कर्ज से छुटकारा भी मिल जाएगा। धनु राशि। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। यदि आपके भाई की राशि धनु है और आप अपने भाई को रक्षाबंधन करने जा रही हैं, तो सर्वप्रथम नवग्रहों का पूजन अवश्य करें। भाई की कलाई पर पीले रंग की राखी बांध दीजिए। रसगुल्ले वाली मिठाई खिलाकर भाई को आशीर्वाद देना है। ऐसा करने से दोनों के परिवार पर नवग्रहों के दुष्प्रभाव से बचाव होगा, उत्तम स्वास्थ्य का लाभ होगा, व्यवसाय में सफलता मिलेगी। बात करते हैं मकर राशि की। यदि आपके भाई की राशि मकर है और आप अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधने जा रही हैं, तो सर्वप्रथम भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अवश्य कीजिएगा। भाई की कलाई पर नीले रंग की राखी बांध दीजिए। उड़द के दाल से बनी मिठाई से भाई का मुंह मीठा कराकर आशीर्वाद दीजिए। ऐसा करने से दोनों के दाम्पत्य सुख में बढ़ोतरी होगी। दोनों के परिवारों को धन वैभव का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। जी, कुंभ राशि की भी बात कर लेते हैं। अब 2 राशियां रह जाएंगी। जी, बात करते हैं कुंभ राशि की। यदि आपके भाई की राशि कुंभ है और आप अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधने जा रही हैं, तो सर्वप्रथम शनि देव के साथ में भगवान श्री राधा कृष्ण का पूजन अवश्य करें। घर में श्री रामचरितमानस का यथाशक्ति पाठ करें। शनिदेव मंदिर में सप्त धान्य का तुला दान करें, अन्यथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान कीजिएगा। फिर भाई की कलाई में गहरे रंग की राखी बांधना है। तिल का लड्डू खिलाकर भाई को आशीर्वाद देना है। ऐसा करने से आप दोनों को पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, मुकदमे में कामयाबी मिलेगी, असाध्य रोगों से छुटकारा भी मिलेगा। पूरे साल भाई बहन को हर क्षेत्र में शुभ परिणाम मिलते रहेंगे। मीन राशि। यदि आपके भाई की राशि मीन है
और आप अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधने जा रही हैं तो सर्वप्रथम गौरी, गणेश और लक्ष्मी नारायण जी का पूजन अवश्य करें। पूजा के बाद हवन करें, इससे दैवी ऊर्जा का प्रसार होता है। भाई को पीले धागे या सोने की बनी रक्षा आप बांध सकती हैं और अपने भाई को मिल्क केक खिलाकर आशीर्वाद दीजिए। ऐसा करने से दोनों को प्रचुर धन का लाभ होगा। कुंडली के ग्रह और घर में विद्यमान वास्तु दोष से भी छुटकारा मिल जाएगा। जी, तो राशि के अनुसार आपने बताया कि आपको किस रंग की राखी अपने भाई को बांधनी है, क्या खिलाना है, और ये पूर्ण तौर से अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो काफ़ी फायदा होगा। अवश्य मैं आपको बतलाता हूँ कि रक्षाबंधन के सारे नियमों को यदि आप विधिवत अनुसरण करते हैं, शास्त्र के बताए मार्ग का अनुसरण करते हैं, तो 1 वर्ष तक ना बहन के घर में कोई परेशानी आएगी और ना ही भाई को किसी प्रकार की परेशानी आएगी। तो विधिवत पूजा पाठ करें, उस हिसाब से काफ़ी फायदा आपको भी और आपके भाई को भी मिलेगा। जो भाई दूर हैं, जो बहन दूर हैं, ऐसे में कैसे करें पूजा, कैसे बांधे राखी? संयोगवश जिन भाई बहनों को एक साथ का सानिध्य प्राप्त नहीं हो रहा है, उन्हें सर्वप्रथम अपने घर में एक लकड़ी की चौकी पर भगवान गौरी और गणपति का पूजन करना चाहिए और दूसरे लकड़ी की चौकी पर कपड़ा बिछा करके भाई के चित्र को स्थापित करें। भगवान गौरी, गणपति और भाई दोनों के सामने शुद्ध घी का दिया जला दीजिए। भगवान गौरी गणपति का पूजन करके नवग्रहों को प्रार्थना करके अपनी राशि के अथवा आपके जो इष्ट देवता हैं राशि के अनुसार, अपनी राशि के अनुसार इष्ट देवता को प्रणाम करके भाई और भाई के परिवार की कल्याण की प्रार्थना करके और रक्षा अपने उस चित्र में बांध दीजिए। आप यह समझ लीजिए कि भावो ही विद्यते देव, तस्मात् भावो ही कारणम। आपका भाव यदि शुद्ध है तो वो चित्र में बांधी हुई रक्षा ही भाई के परिवार का कल्याण करती रहेगी। तो भाव बहुत ज़रूरी है ना? ये कई बार ये कहा भी गया है। और दूसरी चीज़ ये कि भाई के साथ भाभी को भी राखी बांधने की परंपरा है, तो ये क्यों है और इसका महत्व कितना है? क्या करना चाहिए? कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। देखिए, आपको भगवान शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप पता है। भाई, पति और पत्नी का संबंध एक मन और 2 शरीर का होता है। इसलिए शास्त्रों में पत्नी को सहचारिणी कहा जाता है, जो निरंतर अपने पति की रक्षा करती है और उसको आनंद खुशी प्रदान करती है, उसी को धर्म पत्नी कहा गया है। शास्त्र में पत्नी शब्द नहीं, धर्म पत्नी शब्द है। ऐसी स्थिति में यदि आप अपने भाई की कल्याण की कामना करती हैं तो भाभी के कल्याण की कामना भी करना आवश्यक है। इसलिए भाई के साथ में भाभी को भी रक्षा बांधना उचित रहेगा। चलिए पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों के जवाब देने के लिए और विस्तार से हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि राशिवार अपने भाई को कैसे राखी बांधे, किस रंग का धागा बांधे और कौन सी मिठाई खिलाएं, ताकि ये रक्षाबंधन भाई बहन दोनों के लिए सुख समृद्धि लेकर आए। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी दर्शकों को न्यूज़ नेशन के रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।